राजनीति एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद मन में ढेर सारे विचार आते हैं। कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जिसमें आदमी खो जाता है और याद करता है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता को, सत्ता के सुख को। ये वही सत्ता है जो आज पति पत्नी के रिश्तों को भी तार तार कर रही है। ये वही सत्ता है जिसके कारण परिवार में फूट पड़ रही है। ये वही सियासत और राजनीति है जिसके कारण पति पत्नी के बीच दो धारी तलवार खिंची हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी से लेकर पंजाब तक मचे सियासी हाहाकार की और सियासी बवाल की। सियासत जिसने पत्नी और पति को अलग अलग रहने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहला मामला सामने आया जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और कई बार के विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अदिति ने भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इनका यह निर्णय उनके पति के राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देगा। अदिति के पति अंगद सिंह जो पंजाब कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया और कहा कि अदिति ने पार्टी के साथ वफादारी नहीं की। अदिति ने उस पार्टी का दामन थाम लिया जो महिला विरोधी है, इस वजह से उनके पति का टिकट काट दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। नारी शक्ति राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, कांग्रेस ने हमेशा इसको प्राथमिकता दी है और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ही देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस पार्टी ने अदिति सिंह को बढ़ाया। अदिति सिंह उस पार्टी में जाकर शामिल हो गई जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता है। और वहीं आप देखिए, जो सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उनका टिकट भाजपा काट रही है। तो ऐसी पार्टी में जाना ये दर्शाता है कि ऐसे नेताओं को महिला सम्मान, महिला स्वाभिमान और महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। ना तो इसका उनको ध्यान है, ना ही उनको अंदाजा है कि बीजेपी कितनी नफरत करती है नारी शक्ति से। उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे ज्यादा अपराध हुए, इसीलिए हमने पंजाब में उनके पति का टिकट काटा है कि उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया। हमने जिन अदिति सिंह को इतना बढ़ाया, उन्होंने उस भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया जो लगातार महिलाओं को अपमानित करती है और स्वयं अपनी ही मंत्री का टिकट काट रही है। ये भाजपा का नारी विरोधी चेहरा है, महिला विरोधी चेहरा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति भाजपा को सत्ता से बाहर कर उनको सबक सिखाने जा रही है। तो सुना आपने कैसे अदिति सिंह का एक फैसला, राजनीति की एक चाल अदिति सिंह के पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन पर भारी पड़ रही है। अब आते हैं और चर्चा करते हैं यूपी के एक और सबसे बड़े चर्चा का विषय बने बड़े मामले की। मामला जुड़ा है बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से और उनकी पत्नी है सूबे की स्वतंत्र प्रभार की मंत्री स्वाति सिंह, जो मौजूदा समय में सरोजनी नगर से विधायक हैं। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद दयाशंकर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद दयाशंकर सिंह की जगह ली थी उनकी पत्नी स्वाति सिंह ने। वो दयाशंकर सिंह का ही बनाया हुआ राजनीतिक चक्रव्यूह था जिसमें अन्य विपक्षी दल फंसे और स्वाति सिंह को जीत दर्ज हुई। स्वाति सिंह ने चुनाव जीता और चुनाव जीतने का एक ही कारण था दयाशंकर सिंह का राजनीतिक वर्चस्व। अब दयाशंकर सिंह पार्टी में वापसी कर चुके हैं और साथ ही साथ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी में इस समय दयाशंकर सिंह उपाध्यक्ष हैं और ज्वाइनिंग कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कई दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल भी दयाशंकर सिंह ने कराया है। 7 जन्मों तक साथ रहने वाले और 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाने वाले पति पत्नी के रिश्ते को राजनीति निगलने का काम कर रही है।
अब देखना है कि अदिति सिंह जो रायबरेली सदर का चुनाव बीजेपी की टिकट से लड़ रही हैं और उनके पति का टिकट कट गया है, क्या राजनीति उनके रिश्ते को बरकरार रखेगी, क्या राजनीति उनके रिश्ते को निगल जाएगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है। तो है दूसरी ओर यही स्थिति है दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की कि आखिर दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह का रिश्ता बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारी टिप्पणियां की और चुटकी लेने का भी कोई कसर समाजवादी पार्टी ने नहीं छोड़ा। देखिए समाजवादी प्रवक्ता मनोज यादव क्या कह रहे हैं। जिस राजनीतिक दल का विघटनकारी सोच हो, वो राजनीतिक दल किसी के परिवार को किस तरीके से सही रख सकती है। बीजेपी ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, अब तो वो परिवार को बांटने पे उतर आई है। जिस तरीके से स्वाति सिंह का मामला हो या अदिति सिंह का मामला हो या समाजवादी पार्टी के परिवार का मामला हो, हर तरीके से परिवार में फूट डालो राज करनों का अगर किसी ने अंग्रेजों के इस विकल्प को आज अपने पूरी तरीके से पार्टी में स्थापित कर रखा है तो वो भाजपा है। भाजपा की ये नीतियाँ आने वाली कई पीढ़ियों को इस बात का एहसास कराती रहेंगी कि अगर किसी के परिवार में लड़ाई लगानी है तो एक मामा शकुनी था और दूसरे बीजेपी के चाणक्य और बीजेपी की नीतियां मामा शकुनी की तरह लोगों के परिवार में विघटन कराती हैं। खैर, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करना मुझे नहीं लगता है कि किसी संस्कृत, किसी सामाजिक दायरे के अंदर इस तरह की चीज़ों को बेहतर माना जाता हो। खैर, वो क्या जाने, जिसके पैरों में बवाइयाँ नहीं पड़ी वो दूसरों के पैरों की बीवाइयों का दर्द नहीं जान सकता। तो सुना आपने कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दोनों प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है और राजनीति रिश्तों को निगलने का काम कर रही है।